का ज़ामिन मेरा प्यारा पाकिस्तान। जेनेवा में मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीर जुम्मे को जेनेवा में होगी। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा जंग की तारीख रातों के बाद अमन का सूरज शुरू होगा। अजीम कामयाबी पर हमेशा सुनहरे गुर्फ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शब व रोज़ मेहनत की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर ये अजीम कामयाबी अधूरी है। दुनिया ने अमन का तारीखी संगे मिल उबूर किया। देख दिए घुटने हो गए पसपा, ढेर हुए सब दावे। अमेरिका ने ईरान, लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के खात्मे का ऐलान कर दिया। ये सिफारतकारी की कामयाबी और जंग की तबाही है। ये सिर्फ दो ममालिक में मुआहदा नहीं बल्कि अमन मकालमे की फतह है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी खिताब, कहा मुज़ाकरात के दौरान कई नशेबों पर आज आए, यूँ लगता था अभी मामला खत्म हो जाएगा। फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी, मुसलसल मुशावरत करते रहे। मुझ समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करती है। मैं इन सारे मामला का ज़ाती गवाह और ऐनी शाहिद हूँ। हम हर सूरत मुआहदे की पासदारी करेंगे। जब भी जरूरत पड़ी दुश्मन को जवाबदेह ठहराने के लिए अपनी टूल्स इस्तेमाल करेंगे। हमने बेमिसाल कुर्बानियां देते हुए अपने वतन का दिफा किया। हम नहीं भूलेंगे कि इस जंग में हमारी आला क़यादत शहीद हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जंग के दौरान ईरान के आला रहनुमा शहीद हुए। ईरानी अवाम ने अपनी अफवाज का साथ दिया। अवाम ने इस्तकामत का मुजाहरा किया। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी पर नोबेल पीस फॉर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से अस्करी क़यादत की भरपूर पसीराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमन का सफीर करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म के अमेरिका ईरान अमन मुआहदे से मुतालिक ट्वीट को चंद ही घंटों में लाखों सार्फिन ने रीट्वीट किया और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भारतीय सीनियर सहाफ़ी सरिन सागर ने ईरान अमेरिका जंग के खात्मे में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ करते हुए कहा, दुनिया अब अमन के लिए भारत के बजाय पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जो मोदी की बदतरीन नाकामी है। पूरी दुनिया बोली शुक्रिया पाकिस्तान। अक़वाम आलम का अमरीका ईरान अमन मुआहदे में मौसर किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमरीका ईरान अमन मुआहदा तनाज़ात के पुरअमन हल की जानिब एक अहम कदम है। कतरी वज़ीर आज़म, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर ने पाकिस्तान की गैर मामूली सालिसी की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ईरान अमन मुआहदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के ऐलान का खैर मकदम। सदर जरदारी ने कहा, उम्मीद है ये पेशरफ एक हतमी मुआहदे की राह हमवार करेगी। मुफाहमती याददाश्त खित्ते में पायदार और जामे अमन की बुनियाद डालेगी। पाकिस्तान को इस मुश्किल दौर में मुसलसल सिफारतकारी की हिमायत करने पर फख्र है। दुआ है कि कोशिशें खित्ते और दुनिया के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का बायस बने। बिलावल को भी अच्छा लगा अमन मुआहदा। चुबन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम, कहते हैं मुआहदा कशीदगी में कमी और अमन की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर आज़म, उनकी क़यादत और विजन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदम हिमायत को सराहता हूँ। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार और दीगर ममालिक की सिफारती कोशिशों को भी सराहता हूँ। डार साहब का फातिहाना ट्वीट, ईरान अमेरिका मुआहदे की दस्तखती तकरीब के मुंतज़िर। ये सिफारतकारी की कामयाबी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ईरान अमेरिका मुआहदे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान, कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने पूरे अमल में तहम्मुल और तामीरी रवाबित की हिमायत जारी रखी। अमेरिका और ईरान की क़यादत के एतमाद पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे।
ख्वाजा जी की शाबाशियां, कौमी असम्बली में खुशियां। पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज 78 साल में नहीं मिला। सिफारती महाज पर यह जंग आम के लिए थी जिसमें पाकिस्तान सुरखरू हुआ। कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने आम अमल को कामयाब बनाने में दिन रात काम किया। मारक़े हक में अल्लाह ताला ने हमें फतह याब किया। हम एक तारीखी लम्हे से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने तहम्मुल, बुर्दबारी और दानिशमंदी से अमल को कामयाब बनाया। हम मौसी महाज पर भी एक जंग लड़ रहे हैं और इसमें भी कामयाब होंगे। क्या नोबेल इनाम पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए? नोबेल इनाम की हकदार पाकिस्तान की क़यादत है। पाकिस्तान की काविशों से तीसरी जंग अजीम रुक गई। कौमी असम्बली इजलास के दौरान स्पीकर अयाज सादिक का इजहार ख्याल, कहा अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार पर फील्ड मार्शल भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ AI टेक्नोलॉजी को नफरत और किरदार कशी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। बद किरदार मोदी के दौर में मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ने लगा। आलमी मीडिया ने भारत में मुस्लिम खवातीन को खामोश करवाने के लिए डिजिटल हिरासानी के नए हथकंडे का पर्दा चाक कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम खवातीन की डिजिटल तस्दील और हरासानी में मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI से तैयार करदा जाली वीडियोज के जरिए मुस्लिम खवातीन साख तबाह की जा रही। मोदी के भारत में मुस्लिम खवातीन के लिए ऑनलाइन नफरत, प्रोपेगंडे और किरदार कशी आम है। AI वीडियोस में मुस्लिम खवातीन के बारे में झूठे और हद तक आमेज दावे फैलाए जा रहे हैं। कलअदम एक्शन कमेटी का मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा, कश्मीरियों को तकसीम करने के मुतरादिफ करार। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें खत्म करने के मुतालबे को मुस्तरद कर चुके चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर कश्मीर डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी ने कहा, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें दुनिया भर के कश्मीरियों की नुमाइंदगी करती हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तों के बगैर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली मुकम्मल नहीं हो सकती। बात सिर्फ 12 नशिस्तों की नहीं बल्कि 25 लाख कश्मीरियों के हक के राय दही की है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की गुंडागर्दी से तंग ट्रक ड्राइवर्स का आज़ाद कश्मीर के लिए सफर जारी रखने से इनकार। आज़ाद कश्मीर के अवाम के हुकूक की आड़ में सरगर्म शरपसंद ज्वाइंट एक्शन कमेटी अपने ही कश्मीरी अवाम के मौशी कत्ल के दर पे है। ट्रक ड्राइवर्स ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की फायरिंग और तोड़फोड़ के बाइस आज़ाद कश्मीर की जानिब सफर जारी रखने से इनकार कर दिया। ट्रक ड्राइवर्स ने कहा कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले गोलियां मार रहे हैं। हम अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते, हमें आज़ाद कश्मीर जाने से किसी ने नहीं रोका। हम अपनी जिंदगी बचाने के लिए आगे नहीं जा रहे। जब तक हालात पूरी तरह ठीक नहीं होते कोई ट्रक आज़ाद कश्मीर नहीं जाएगा। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को इंतशारी एक्शन कमेटी करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के अमन और यकजहती के दर पे कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के गुमराहकुन एजेंडे को तमाम तबकात मुस्तरद कर चुके। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कहना है कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी इंतशार पसंदी और लाकानूनियत की अलामत बनकर सामने आई। कलअदम कमेटी की तरफ से ज़बरदस्ती बाजार बंद कराने की धमकियों ने ताजरों और आम शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर रखा। अवाम के हुकूक की जंग लड़ने का दावा करने वालों ने खुद ही गरीबों का मुआशी कत्लेआम शुरू कर रखा है। कलअदम कमेटी के गैर जिम्मेदाराना एहतजाज से सबसे ज्यादा मजदूरों, रेडी बानों और छोटे दुकानदारों का नुकसान हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के शहरी की आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने वालों पर कड़ी तनकीद। मकबूजा कश्मीर के शहरी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने वालों को खरी खरी सुना दी। मकबूजा कश्मीर के शहरी ने श्रीनगर से वीडियो पैगाम में कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग आज़ादी की असल कीमत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से नावाकिफ हैं। मकबूजा कश्मीर में आकर देखो कि यहाँ इज्जतें पामाल हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में क्या हालात हैं और तुम आज़ाद जम्मू कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तों पर शोर मचा रहे हो। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने वाले शरपसंद अनासिर अजीत दोवल के पालतू हैं। मकबूजा कश्मीर के नौजवान का ये पैगाम इन शरपसंदों के लिए है, वाज़ेह पैगाम के तौर पर जो आज़ाद कश्मीर के अमन को दाव पर लगाना चाहते हैं।
मिसाल पाकिस्तान ने मुल्क की पहली स्टेट ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। शहरी आज़ादियों, मुआशी मौक़े, डिजिटल रसाई, मजहबी आज़ादी, जमहूरी अमल और इंसाफ के निज़ाम समेत मुख्तलिफ शुबों का तफसीली जायजा पेश। रिपोर्ट की तैयारी के लिए 2000 अफराद पर मुश्तमिल सर्वे किया गया। 67% ग्रेजुएट्स, 32% मास्टर्स डिग्री होल्डर्स और 1% PhD अफराद शामिल थे। स्टेट ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 50 लाख तजावुज कर चुकी। 64% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल। 19 करोड़ 50 लाख से जायद मोबाइल कनेक्शंस मौजूद हैं। 14 करोड़ 50 लाख ब्रॉडबैंड सार्फिन खिदमात हासिल कर रहे हैं। IT और फ्रीलांस बरामदात $3 अरब से तजावुज। 55% अफराद का डिजिटल जराए से गैर जानिबदार मालूमात तक रसाई के हवाले से खदशात का इजहार। स्टेट बैंक में बड़े दिमाग मिल गए। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान मुआशी आदादो शुमार का जायजा लेने के बाद किया। स्टेट बैंक की जानिब से गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान पर भी शरह सूद को बरकरार रखा गया था। सोने की ऊंची उड़ान, फी तोला सोना 10,800 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोने की नई कीमत 4,55,136 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,720 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 3,79,600 रुपए है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया के किसी मुल्क की स्टॉक मार्केट में नहीं। सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के चीन के दौरे के दौरान CPEC B2B हो गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B ताल्लुकात में रोज बरोज बेहतरी आ रही है। अवाम ने पहली बार साफ सुथरा पंजाब देखा। पुलिस और दीगर महकमे मुहर्रमुल हरम में मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ फराइज अंजाम दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुहर्रमुल हरम इंतजामात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, मजालिस जुलूसों के रूट्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। जहाँ मज़ीद फोर्स की ज़रूरत होगी फराहम करेंगे। अमन व अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इंतज़ामिया मुहर्रम के दौरान फील्ड में मौजूद रहे। खुले मेन होल्स को आज ही बंद किया जाए। जरासीम पेशा अनासर और फौरी तौर पर खात्मा किया जाए। आवाम भी मुहर्रम में अमन यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया से ताउन करें। पंजाब हुकूमत 5,131 अरब रुपए का बजट कल पेश करेगी। वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा वफाक के फैसले के मुताबिक होगा। पंजाब के बजट में मजदूरों की माहाना उजरत में इजाफा मुतवक्के। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ मख्तस, तालीम के लिए 900 अरब से जायद, सेहत के लिए 680 अरब के हजम का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्किया के पैरा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कंपनी के वफ़द की मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी, सयाहत और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात और ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह कहते हैं, सयाहत और हॉस्पिटैलिटी के शुबे में तुर्किया के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। सिंध में सयाहत के फ़रोग़ के लिए तुर्किया के सरमायाकारों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। गवर्नर सिंध नेहाल हाशमी ने सिंध असम्बली का बजट इजलास 17 जून को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास दोपहर 2 बजे तलब किया गया। PCB का क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में इनकलाबी तब्दीलियों का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ही निज़ाम सबके लिए की पॉलिसी को तर्क कर दिया। आलमी क्रिकेट के मुसलसल इर्तिका के साथ ये महसूस किया जा रहा था कि टेस्ट और T20 खेलने वाले क्रिकेटर्स को एक ही पैमाने पर रखना अब हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। मोहसिन नकवी कहते हैं, 85% सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तरीक़ाकार डेटा बेस्ड होगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 15% इख्तियार
करार सिलेक्शन कमेटी के पास होगा। डोमेस्टिक लेवल पर लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी। उम्मीद है ये सारा प्रोसेस शफाफ होगा। स्कर्दू में अपनी नौयत का मुनफरिद पोलो मैच मर्द खिलाड़ियों के साथ। मैच में खवातीन खिलाड़ियों ने भी शिरकत करके मैच को दिलचस्प बना दिया। नाजुक मिजाज समझी जाने वाली खवातीन खिलाड़ियों ने मैच में खूब रंग जमाया। उम्दा खेल पेश करके पोलो शायकीन को हैरत में डाल दिया। पंचकोर में आया तरक्की का तूफान, रोजगार ही रोजगार। जिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब पंचकोर मकामी नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत बन गया। FC बलूचिस्तान साउथ की तरफ से पंचकोर में कायम जिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब ने मकामी नौजवानों की जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। जिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब में डिजिटल लाइब्रेरी, ई-कॉमर्स सेंटर और क्रिएटिव तख्लीकी कॉर्नर एक ही छत के लिए इकट्ठे कर दिए गए। जिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब पंचकोर मकामी नौजवानों को टेक्नोलॉजी, जिद्दत और कारोबारी मौके तक बेमिसाल रसाई फराहम करता है। माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। बलूचिस्तान के लिए गौहर हिम्मत और अज़्म की नई मिसाल। बचपन में पतंगबाजी के दौरान करंट लगने से दोनों बाजू गंवाने वाले अली गौहर के हौसले बुलंद। अली गौहर अपने हाथों के बजाय पैरों से खूबसूरत खाके और तस्वीरें बनाने में महारत रखते हैं। अली गौहर आर्ट के साथ साथ वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में भी माहिर निकले। कोयटा के आर्टिस्ट अली गौहर का कहना है, जब तक हाथ थे ड्राइंग खराब थी, लेकिन बाजू कटने के बाद जब पैरों से खाके बनाने शुरू किए तो आर्ट निखर गया। हादसे के बाद मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था, लेकिन फैमिली ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि आर्टिस्ट बनकर दुनिया को दिखाओ। जब मैं दोनों बाजू ना होने के बावजूद ये सब कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। और आज इंशा जी को याद करें। शायर, मज़ाह निगार, अखबार नवीस, सफ़रनामा निगार शेर मोहम्मद खान अल मारूफ इब्न इंशा का 99वें यौम पैदाइश। इब्न इंशा ने पंजाब यूनिवर्सिटी CBA और कराची यूनिवर्सिटी से MA किया। रेडियो पाकिस्तान, वजारत सकाफत और नेशनल बुक सेंटर ऑफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ सरकारी खिदमात से वाबस्ता रहे। कुछ अरसे अक़वाम मुत्तहिदा में भी खिदमात अंजाम दी। अमरीका ईरान मफाहमती समझौता, पाकिस्तान की सफारती काविशों का समर।